अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्बाहङ्कारसंयुक्ता कामरागा बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्ये असुर निश्चयान्। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। धन्यवाद। तपस्या करने वालों को असुर कहा जा रहा है। इसका मतलब आसुरिक लोग भी तपस्या करते हैं। इसलिए तपस्या करने मात्र से व्यक्ति को शुद्ध मानना या भक्त मानना ये सही नहीं है। क्योंकि वैसा तो आप अगर देखा जाए, इस दुनिया के अंदर सभी लोग तपस्या कर ही रहे हैं ना। कौन ऐसा व्यक्ति जो तपस्या नहीं करता है? सभी तपस्या कर रहे हैं, है ना। पढ़ाई करने वाले बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। अपना पढ़ाई करना भी छोटे मोटे तपस्या थोड़ी है। अपना खेल वेल सारा कुछ छोड़ के फिर अपना इच्छा के विरुद्ध स्कूल जाना होता है। हालांकि वीडियो गेम खेलने का और इधर उधर खेलने के मन होता है, बट फिर भी उसका विरुद्ध जाना पड़ता है उनको। उनके लिए वो सफरिंग है। एक पत्नी, एक माँ, एक पिता, एक जॉब करने वाले एम्प्लॉय, हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पे तपस्या कर ही रहे हैं। बल्कि तपस्या कराए जा रहे हैं हम लोगों से जबरदस्ती, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशंस देकर। गाली खाना भी तो तपस्या है ना। किसी से जब डांट सुनते हैं तो वो भी एक मेंटल लेवल की तपस्या, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उसकी वजह से। कुछ ऐसा सिचुएशंस, इन्वियसनेस, जेलसी इत्यादि चीजों के कारण कुछ ऐसा परिस्थितियां प्रकट होता है कि इट बिकम वेरी स्ट्रेसफुल हमारे लिए। देन ये जो पेन जो हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार की तपस्या हो गया। तो इस प्रकार से तपस्या हर एक व्यक्ति कर रहे हैं, बट बात यही है कि व्हाट इज द पर्पस। आपकी तपस्या करने की क्या उद्देश्य है और तपस्या करने की क्या तरीका है। और बस यही है, यही डिफरेंस है। किस प्रकार की आप तपस्या कर रहे हो, क्या तरीका आप अपनाया है, एंड फिर उसकी क्या उद्देश्य है। बस यही दो बातों में भक्त भक्त लोग भी जो तपस्या करते हैं उसमें बस यही दो बातें फर्क होता है। तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है भक्ति में? गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर हम तपस्या करते हैं। अब देखिए कि भक्त लोग तो केवल 2 घंटा जाप करेंगे और फिर बाकी थोड़ा बहुत है। बट बाहर के लोग आप देखिए कि इस बेचारे सुबह चले जाते हैं ऑफिस, एंड रात को 12 मतलब 12 घंटे जॉब करके वापस आते हैं। फिर उसके बाद उनको रात को खाने के लिए मिलता है नहीं मिलता है पता नहीं है। एंड सुबह का बना हुआ खाना, सुबह का 7-8 बजे को जो बना हुआ खाना बेचारे उन लोगों को 2 बजे खाना पड़ता है। वो भी फिर ओवन में रख के गर्म करके लेते हैं। तो सच में कठिन कठिन तपस्या कर रहे हैं ये लोग।
बट व्हाट इज द पर्पस, क्या उद्देश्य उनकी, और जो भक्तों के उद्देश्य में ये फर्क है। भक्तों को उद्देश्य क्लियर रहता है कि ये गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होता है। एंड उनकी व्हाट इज द मीन्स ऑफ तपस्या, तपस्या करने का क्या तरीका है, उनका यही तरीका है जो शास्त्रों के अंतर्गत गुरुजनों के द्वारा प्रमाणित की गई विधान है, बस। या भक्ति के अंतर्गत खास करके हमारे लिए तो यही तपस्या होता है कि टू सिंपली अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करना ही, अपने जीवन के अंतर्गत अपनाना ही, चाहे कितना भी कष्ट के विपरीत भी क्यों ना हो, करना ही ये भक्तों के लिए तपस्या होता है। तो कहते हैं ना, श्री गुरु मुखपद हाँ वाक्या चित्त ते कोरिया क्या आरा न करी हो मने आशा। बिना और कोई वांछा का केवल गुरु कही वचनों का अपना जीवन मानकर जो उसे पालन करता है वही तपस्या है। तो नो मैटर वॉट एवर इट टेक्स, चाहे उस आज्ञा का पालन करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, वो करने के लिए तैयार है। अगर गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ पद स्वीकार करना है, देन पद स्वीकार करने के लिए तैयार है। अगर पद छोड़ना है, पद छोड़ने के लिए भी तैयार है। He has nothing to do with, वो ये नहीं कहेगा पद जब देते वक्त ये नहीं कहेगा मैं नहीं करता हूँ, मैं मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। नहीं, अगर गुरु की सेवा के लिए लेना है तो फिर लेना है। जिस दिन वो गुरु कहते यार छोड़ करके, उसी क्षण छोड़ देगा। He has nothing to do with the position, post और ये वो, इन सारी चीजों कोई मतलब ही नहीं है। He simply attached to follow the instructions of spiritual master। केवल गुरु के वचनों को पालन करने के लिए वो पूर्ण समर्पित है। तो ये समर्पण के साथ जब व्यक्ति कार्य करता है, देन फिर वो असलियत में तपस्या है। इसलिए हम खास करके भक्ति क्षेत्र में हम जिस प्रकार की तपस्या ये लोग पहले जमाने में किया करते थे, वो सारे हम नहीं करते। जैसे कई बाकी अन्य योग पद्धतियों में जैसे कई लोग करते हैं तपस्या, जैसा कि बहुत दिन तक खाना नहीं खाएंगे, या अ, अपना शरीर पे कई प्रकार की कष्टदायक कार्य या व्रत इत्यादि स्वीकार करेंगे, तो वो सारे भक्त उसमें नहीं पड़ते। उसमें नहीं पड़ते। श्रील प्रभुपाद ने ही सिखाया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश के प्रचार करने के लिए, संदेश के प्रचार करने के दौरान जितने भी विपत्तियां आती है, चाहे मानसिक तौर पर हो चाहे शारीरिक तौर पर हो, उन कष्टों को सहते हुए चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन के प्रति समर्पित रहना ही हमारे लिए तपस्या है। क्योंकि कई बार जब प्रचार करने जाते हैं, दो लोग गाली देते हैं, कोई सम्मान देता है, तो हम सम्मान देने वालों से भी आसक्त नहीं है, गाली देने वालों से भी नफरत नहीं है। हमें बस इससे मतलब है, उसने गाली देकर कम से कम माला कर रही है नहीं, कोई बात नहीं, अब 2-3 गाली और दे दो, बट 2 माला कर भी लो। गाली मैं खाता हूँ बट आप माला तो करो। ठीक है, एक गाली खाने से अगर आप पुस्तक लेंगे तो पुस्तक लो, 2 गाली दो। सो वी आर रेडी फॉर इट, वी आर रेडी फॉर इट। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि हाउ फार आर वी एबल टू बेनिफिट हिम, किस हद तक हम अपने आप को अपने ऊपर कष्ट लेते हुए भी हम उनको बेनिफिट कर पा रहे हैं। तो आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी और हमारा आचार्य कितना कितना कष्ट उठाए थे, कितना कष्ट उठाए थे इस आंदोलन का प्रचार करने के लिए। शारीरिक तौर पर भी मानसिक तौर पर भी कितना कष्ट उठाए थे। वो तो बिल्कुल अनिर्वचनीय है। उस प्रकार के कष्ट अपने ऊपर लेकर इस आंदोलन के आज का दिन इस प्रकार से खड़ा किए थे, है ना।
बिना कोई स्वार्थ की। प्रभुपाद जी जब ये आंदोलन मतलब इस्कॉन वगैरह शुरुआत करने के पूर्व जब अक्सर वृंदावन से दिल्ली आया करते थे, उन्होंने वो स्वयं ही जो पुस्तकों का लेखन करते थे, उन्हीं पुस्तकों को वो खुद ही एडिटिंग करके प्रचुरण करके और बेचना भी बेचना भी खुद को ही। वो दिल्ली की गलियों में घूम-घूम कर, मार्केट प्लेस में घूम-घूम कर पुस्तक बेचा करते थे। एंड एक समय पर प्रभुपाद जी जब इस प्रकार से पुस्तक बेच रहे थे, मतलब आप सोचिए कि जगत गुरु जो है सड़क में घूम-घूम के चाय दुकान में जा जाकर लोगों से माँग रहे, भीख माँग रहे कि पुस्तक लो करके। भगवान के विषय में समझो, ये न्यूज़पेपर छोड़ो और पुस्तक पढ़ो। करके भिक्षा माँगते थे। एंड कई-कई घरों पे तो सामने लिखा हुआ करता था कि बिवेयर ऑफ डॉग्स करके। एंड कई जगह तो जिस प्रकार से भिखारियों को भगा दिया जाता है ना, अरे चले जाओ करके। उस प्रकार से ऊपर से अंदर से ही लोग चिल्ला देते थे प्रभुपाद जी पे। अरे समय नहीं है, चले जाओ। कहाँ हमारे पास समय है ये सारे पुस्तकें-वुस्तकें पढ़ने के लिए वगैरह करके। तो इस प्रकार से डाँट देते थे प्रभुपाद जी को। एंड इसी प्रकार से एक दिन तो प्रभुपाद जी को जब कई लोगों ने इस प्रकार से कह दिया था, देन उस अगले बार प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडेड मैगज़ीन में एक आर्टिकल लिखे थे, समय के ऊपर टाइम के ऊपर आर्टिकल लिखे थे। किस प्रकार से लोगों के पास समय नहीं है। मतलब पीपल डोंट रियलाइज़ व्हाट दे आर रिजेक्टिंग। क्या रिजेक्ट कर रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रही लोगों को। इन द नेम ऑफ टाइम, समय के नाम पे क्या रिजेक्ट कर रहे समझ ही नहीं पा रहे। बिकॉज़ दे रिजेक्टिंग द वेरी पर्पस ऑफ देयर लाइव्स। अपना जीवन का परम उद्देश्य को ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं। द वेरी पर्पस फॉर व्हिच दे हैव टेकन बर्थ, इस दुनिया में जन्म लेने का जो परम उद्देश्य है, वही जब सामने आ ही ठुकरा दे रहे हैं। बट ऐसा तपस्या श्रील प्रभुपाद जी ने उठाया। हालाँकि श्रील प्रभुपाद जी कोई जंगल में जाकर कान-वान बंद करके, मुँह बंद करके, खाना-पीना ना लेकर तपस्या हिमालयों में जाकर किया तो नहीं, उस प्रकार की तपस्या नहीं किया। बट उससे बड़ा तपस्या है, इस प्रकार से समाज के अंतर्गत रहते हुए समाज के लोगों को सामने करते हुए उनको कृष्ण भावना भावित बनाने का जो प्रयास, जो कष्ट होता है, तो वो असलियत में तपस्या है, असलियत में तपस्या। बिकॉज़ इट्स ए रियल थैंकलेस टास्क। इस प्रकार से प्रचार करना, ये सही में थैंकलेस टास्क है। कोई थैंक यू नहीं बोलने वाला है उस समय तो, बट बाद में तो अपना जीवन दे देंगे। पीपल विल बी रेडी टू ऑफर देयर लाइव्स कंप्लीटली एट योर फीट वन्स दे रियलाइज़। जब उन्हें साक्षात्कार हो जाता है देन फिर वो तो पूरा पूरा का पूरा भीग जाता है व्यक्ति। बट शुरुआत में तो लोग ऐसे ही ठुकरा देते हैं, नकार देते हैं। बट इस सारा अपमान को सहते हुए फिर भी हमेशा आतुर रहना, उनकी भलाई के विषय में सोचना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो इतना अपमान करने के बाद भी उस व्यक्ति का ही भलाई आप सोच रहे हैं, ये तो मामूली बात नहीं है। डेफ़िनिटली अपने परिवार के अंतर्गत तो हम तो सह लेंगे। माँ बच्चे, बच्चे माँ का सह लेंगे, बिकॉज़ एक ही परिवार के हैं। उस प्रकार के संबंध होते सहते हैं, संबंध के आधार पे। जब बाहर का व्यक्ति अगर कोई इस प्रकार से कह दे या ठुकरा दे, अपमान करे तो बहुत-बहुत बुरा लगता है। बट डिवोटीज़ भक्त इतने निस्वार्थ होते हैं कि इन सारे अपमानों को सहते हुए शरीर कष्ट लेकर भी क्यों ना हो फिर भगवान की सेवा इस प्रकार से करते हैं। फिर वही प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया है ना? नहीं तो प्रभुपाद जी जैसा व्यक्ति के लिए इतना उम्र है प्रभुपाद जी का। एक-एक दिन में कई बार तो प्रभुपाद जी 6-6 7-7 प्रोग्राम्स करते थे।
6-7 प्रोग्राम करते थे। अभी तो एक प्रोग्राम में बेच कर आएँगे तो फिर लोग थक जाएँगे, प्रभु जी रेस्ट। हुँ, एक प्रोग्राम करके आने पे ही थक जाते हैं। पर 7 मतलब उस उम्र 7-7 प्रोग्राम करते थे बस एक दिन में। एंड इतना ही नहीं, 7 प्रोग्राम भी करो, फिर बीच-बीच में मीटिंग्स भी करो एंड फिर रात को न अनुवाद भी करो। हुँ, रात को अनुवाद भी करो। तो कितना तपस्या किया होगा। एंड आज भी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना तपस्या कर रहे हैं। हुँ, जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से गुरु महाराज जी है नोएडा में। मैं ही महाराज जी का शेड्यूलिंग वगैरह मैं ही करता हूँ नोएडा में जब तो तो पता है सुबह उठने के बाद रात सोने तक कितना व्यस्त है, कितना व्यस्त है। तो 70 साल की उम्र में बिना कोई रेस्ट के सभी लोग आएँगे, उनके लिए तो 5 मिनट ही है, बट वही 5 मिनट के मिल के 100 लोग अगर दिन में मिल गया तो 100 इंटू 5 कितना 500 हो गया, निकल गया आपके सारा समय। हमें तो लगता है बस रोज़ 5 मिनट करके, बस आशीर्वाद है। बट ये भी बात है कि ही हैज़ टू मीट एवरीबॉडी विथ अ स्माइलिंग फेस। कहीं थकान भी तो नहीं दिखना है, पीपल सैटिस्फाई भी करना है। ऑलवेज़ विथ अ स्माइलिंग फेस, विथ एन एंथुसियास्टिक वेलकमिंग जेस्चर के साथ मिलना है। एंड ऊपर से मीटिंग्स, ये टेंशन, वो टेंशन, वाह! सो मतलब कितना तपस्या कर रहे हैं ना ये लोग। तो ये हिमालय में जाकर जो तपस्या करने वालों में और यहाँ पर रहकर जो तपस्या करने वालों में ये फ़र्क है कि वो व्यक्ति तो वो अपना उद्धार का देख रहे हैं, बट ये व्यक्ति तो जो तपस्या कर रहे हैं वो अन्यों के लिए। उस तपस्या में भी अपना कोई स्वाद नहीं रख रहे हैं। दैट इज़ इन कंप्लीट सेल्फलेस मोड में कर रहे हैं। तो इसलिए अगर तपस्या करें तो हम अपने आचार्यों का अनुसरण करते हुए इस प्रकार की तपस्या करें। हुँ, उन्हें मदद करें हम, कैसे भी करके उनको हम मदद करें इस प्रचार के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मतलब कुछ दिन पहले हम कुछ लीडर्स को ले गए थे महाराज जी के पास, फिर उस समय महाराज जी यही बात कह रहे थे कि वी शुड स्पीड अप द प्रोसेस। हमें और तेज करना पड़ेगा प्रचार, हम स्लो है अभी। तब सोचिएगा हालाँकि हमें तो लगता है कि प्रभु जी इतने इतने लोग जुड़े हुए हैं करके। बट आप सोचिए कि नोएडा में तो लाखों लोग हैं। हुँ, उनके तुलना में तो हम कितने लोग जुड़े हुए हैं अपने मंदिर के साथ? कुछ भी नहीं है। हुँ, कुछ भी नहीं है। 1% भी नहीं है। हुँ, तो फिर कितना बाकी है? काम कितना बाकी है? सो पीपल आर वेस्टिंग देयर लाइव्स। लोग अपना जीवन को बर्बाद करते रहे हैं, भगवान को जाने बिना। हुँ, तो इसलिए हम लोगों की सभी लोगों की ज़िम्मेदारी रहता है कि हम उन लोगों तक भगवान की चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पहुँचाएँ। एंड चैतन्य महाप्रभु खुद भी कितना तपस्या उठाया ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी हालाँकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, बट फिर भी उन्होंने केवल और केवल उम, हमारे लिए संन्यास आश्रम को स्वीकार किए हुए। हुँ, अपना एकमात्र माता और एकमात्र पत्नी को छोड़कर अपनी यौवन की अवस्था में मतलब 24 साल के थे। चैतन्य महाप्रभु केवल 24 साल के थे, जिस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिवार को छोड़कर संन्यास ग्रहण किए हुए थे। हुँ,
हालांकि उनके घर पे तो उनको कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं था। ना धन का, ना प्रेम का, ना किसी भी चीज की कोई कमी नहीं था। बट फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने केवल और केवल हम लोगों के लिए इस प्रकार से संन्यास स्वीकार किए हुए 24 साल की उम्र में, ताकि ये संदेश हम हमारे तक पहुंचाने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु एंड फिर संन्यास आश्रम में आने के बाद कितने सारे कठिन कठिन नियम होते हैं, उन सारे नियमों को बहुत कड़ाई के साथ महाप्रभु पालन किया करते थे। तो उस प्रकार की जो चैतन्य महाप्रभु इतना तपस्या केवल इसी उद्देश्य से अपने ऊपर लिए थे, ताकि हम सभी लोगों को ये संदेश मिल सके। If the Lord is sacrificing so much, अगर भगवान इतना सैक्रिफाइस करके हमारे तक ये पहुंचा रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमें कितना और त्याग करना होगा उस संदेश को अपनाने के लिए और संदेश को प्रचार करने के लिए। इसलिए हम बारंबार कहते हैं कि हम सभी लोगों को साथ आकर हमें और जोर से हमें प्रचार कार्य आगे बढ़ाना होगा। अगर इस पेस में चले तो हम अपने जीवन के अंतिम तक हम कितना कर पाएंगे ना, कुछ भी नहीं होगा जिस पेस में अभी चल रहे हैं। तो इसलिए जोर बढ़ाइए, प्रचार करिए, और प्रचार के दौरान जो भी दिक्कतें आते हैं वही आपकी भगवान के प्रति तपस्या के रूप में स्वीकार। बाकी अन्न खाना छोड़ना, ये वो खाना, वो सारा कुछ तो अपनी जगह है, बट उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है। क्योंकि एक समय में तो बक्सीदास महाराज जी यहाँ तक भी कहते हैं कि अरे निर्जन भजन के नाम पे आप घर पे बैठ के माला करने के बजाय आप खाना खाकर भी क्यों ना हो, एकादशी के दिन खाना खाकर भी क्यों ना हो, प्रचार करो, प्रचार करो। इसलिए हमें महाप्रभु ने केवल 2 काम दिए हैं, केवल 2 काम दिए हैं जीवन भर, बस यही 2 काम करना है। क्या है? जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये 2 काम। एक तो पहला काम है जन्म सार्थक करो, खुद जप करो, खुद साधना करो, खुद श्रवण करो, पठन करो, साधु संगति करो, सेवा करो, स्वयं के लिए करो, देन परोपकार, परोपकार। बिकॉज अगर इस शरीर की उपयोग अगर अन्यों की भलाई के लिए अगर काम आ सकता है, तो इससे और क्या प्रयोजन है शरीर का। ये दधीच मुनि की, दधीच ऋषि की ये कहना था, अगर मेरी शरीर से अगर किसी और व्यक्ति को किसी भी प्रकार से अगर भलाई हो सकता है, तो देन इस शरीर का और बेहतर कौन सा उपयोग हो सकता है। ये बात कहकर दधीच ऋषि केवल इंद्र को वज्र अस्त्र चाहिए करके वो अपना शरीर छोड़ के अपना हड्डियां इंद्र को दे देते हैं। अगर मेरी शरीर आपकी काम में, अगर आपकी सेवा में किसी प्रकार से आ सकता है, भगवान की सेवा में आ सकता है, देन इससे और क्या बेहतर उपयोग है करके फिर वो अपने शरीर को छोड़कर हड्डियों को दे देते हैं इंद्र को। तो ऐसा महान महान ऋषिगण हुए हैं। तो इसलिए उनसे हमें प्रेरणा लेकर इस शरीर का प्रयोजन यही है। प्राणी रत्ते दिया वाचा, प्राण से धन को लेके, दिया अपने बुद्धि को लेकर, वाचा अपने वचन को लेकर, इन सारा चीजों की एक ही प्रयोजन है, भगवान की सेवा का। नहीं तो धन का कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं तो धन का कोई प्रयोजन नहीं है। वो धन, जो धन भगवान की सेवा में उपयोग नहीं होता है,
वो धन उस व्यक्ति के जीवन में केवल माया के रूप में काम करती है, उन्हें फंसाने के काम करेगी। हालांकि हम लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी नहीं है, वो माया है। वो लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी वो धन है जो भगवान की सेवा में उपयोग होती है। क्योंकि लक्ष्मी जी क्या करती है? लक्ष्मी जी तो हमेशा भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहती है ना। अगर उस धन की प्रयोग अगर हम अपने पे कर रहे हैं, देन फिर वो लक्ष्मी थोड़ी होगा। लक्ष्मी जी तो आपकी सेवा थोड़ी करेगी। लक्ष्मी तो भगवान की सेवा में कर लगती है ना। तो जो धन अगर आपके पास 100 रुपए है, अगर उसमें 10 रुपए अगर भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, देन वो 10 रुपए वो लक्ष्मी है, बाकी 90 माया। बाकी 90 माया है। तो उस प्रकार से तो इसलिए प्राणेर अर्थेर, धन के साथ दिया वाचा, अपना बुद्धि को लगाकर सेवा करो। प्रचार के लिए हम इतने सारी योजनाएं बनाते हैं, शास्त्रों को समझने के लिए हमें इतना बुद्धि लगता है, तो ये सारा बुद्धि को लगाकर भगवान की सेवा करो। एंड अपना वचन के प्रयोग करो भगवान के कीर्तन करके और अन्यों को प्रचार करने के लिए। तो इस प्रकार से अपना वचन के द्वारा भगवान की सेवा की जा सकती है। तो इस प्रकार से यही हमारे लिए तपस्या है। यही हमारे लिए तपस्या है। इस प्रकार से अपने साधना करते हुए हमारे लिए यही तपस्या है, अपराधों से बचते हुए साधना करें। अपराधों से बचते हुए, एंड अपराधों से बचने के लिए जो जो क्रियाएं हमें करनी होती है, यही हमारे लिए तपस्या है। एंड कई जगह तो श्रील प्रभुपाद जिसको भी तपस्या के रूप में कहते हैं, 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना। मांसाहार नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, ये 4 तपस्या है हमारे लिए। तो इस प्रकार से यही तपस्या है, 4 नियमों का पालन करना, सारा अपराधों से बचना और प्रचार की दौरान और या गुरु की आज्ञा के पालन करने के लिए जो भी कष्ट सहना होता है, उसे सहना ही हमारे लिए तपस्या है। और कोई अलग से हम अपने से कोई तपस्या की विधान नहीं ढूंढना है। तपस्या की विधान नहीं ढूंढना है। जो शास्त्र में नहीं बताई गई तपस्या, वो तो तामसिक है तपस्या, उस प्रकार की तपस्या करना। शास्त्र में नहीं बताई उस प्रकार की तपस्या करना। क्योंकि आजकल तो एक फैशन बन चुकी है, लोग नया नया व्रत लेकर आ रहे हैं। नया नया व्रत लेकर आते हैं, कहते कि देखिए प्रभु जी, मतलब अभी लेटेस्ट व्रत है, ये व्रत करेंगे तो तुम्हारा घर पूरा सोने से भर जाएगी। तो कोई कोई अपना कुछ साक्षात्कार बता देते हैं, देखिए मैं ये व्रत करने के बाद मेरा बेटा का आईआईटी में सीट मिल गया है। तो ये व्रत करने से आईआईटी में सीट मिलता है करके पूरा प्रचलित है। उसी प्रकार से हमारा एक बार हम हैदराबाद में थे, वहां पर एक बालाजी का मंदिर है। बालाजी का मंदिर है। वहां पर ये विख्यात है कि जो भी लोग उस बालाजी का 108 बार प्रदक्षिणा करते हैं, उनको अमेरिका जाने की वीसा मिल जाता है। उन्हें अमेरिका जाने की वीसा मिल जाता है। तो इसलिए वीसा वीसा ऑफिस की चक्कर काटने के बजाय बालाजी का चक्कर काटते हैं लोग, गिन के 108। तो ये करते करते लोगों ने भगवान का ही नाम बदल के भगवान को ही वीसा वेंकटेश्वर करके नाम दे दिए थे। उनका नाम ही बदल दिए लोगों ने, वीसा। इनके पास जाएंगे तो वीसा मिलेगा। जब हम पढ़ते थे वहां पर एक गणेश जी की मंदिर था। तो वहां पर जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि वो सारा एजुकेशनल एरिया था, तो सारे कॉलेजेस वगैरह वहां हुआ करते, फिर सारे के सारे बच्चे एग्जाम जैसा शुरू होता है तो उसके पहले सभी लोग आकर अपने हॉल टिकट और अपने पेन, जिस पेन से उनको एग्जाम लिखना था, वो पेन
और फिर जो भी उपकरण जो उनको एग्जाम लिखने के लिए काम आता है वो सारा गणेश जी को समर्पण करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि बस हम पढ़े बिना हमारा एग्जाम पास हो जाए। तो ठीक है। तो दिस इज हाउ लोग करते हैं। तो वी आर नॉट इनटू दैट बिजनेस। हम उस व्यापार में नहीं है। तो यही तपस्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तो जो हम खाना खाते हैं ये भी 3 प्रकार का होता है। 3 गुणों के आधार पे ये विभाजन होता है। सत्व, रजो और तमोगुण प्रकार, तामसिक प्रकार के आहार है। एंड इसी प्रकार का विभाजन हम तपस्या में भी और त्याग में भी और दान में भी इसी प्रकार का विभाजन हम देख सकते हैं। 3 प्रकार की तपस्या, 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार का त्याग, ये सारा कुछ देख सकते हैं। वैसा तो मोटा मोटा कहा जाए तो इस दुनिया के अंतर्गत जो कुछ भी है वो सारा कुछ हम इन 3 गुणों के आधार पर 3 विभागों में विभाजन कर सकते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक चीजों के रूप में। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। एंड आगे जाकर इसका विवरण आएगी कौन सा कैटेगरी किस में है, क्या है। नेक्स्ट, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आय बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में सिनगंध, स्वस्थप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ये सात्विक आहार है। सात्विक आहार वही कि हम हर जगह पर अगर सात्विक चीजें अगर चुने, आहार के रूप में, त्याग के रूप में, तपस्या के रूप में, जो भी हम करते हैं वो सारा कुछ अगर सात्विक टाइप का चीज हम चुने देन हम सत्वगुण में स्थित होंगे। तो उसी प्रकार से तो जो जनरली रेगुलरली जो हम स्वीकार करते हैं वो तो आहार है जो कि हम इजीली पहचान सकेंगे। और ये आहार हमेशा हम सात्विक आहार ग्रहण करने का प्रयास करनी चाहिए। एंड सात्विक आहार को कैसे पहचाना जाए इसका विवरण यहाँ पर दिया जा रहा है। एंड ये आहार जैसे जनरली इस आहार के अंतर्गत फल, जो भी सलाद, फल इत्यादि आता है, इस प्रकार के आहार ग्रहण करने से व्यक्ति का आयु बढ़ता है, उनको शक्ति प्राप्त होता है, संतुष्टि मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और आनंद होता है। कई बार कुछ कुछ चीजें ऐसा खाते लोग कि मतलब उनके आंखों से, नाक से पानी निकलता है। तो इस प्रकार से निकल रहे तो फिर ये आहार किस प्रकार के आहार बताओ। तो सात्विक आहार तो नहीं होगा ना। बिल्कुल आंखों से बेचारे यार रोते रोते खा रहे हैं। तो इतना जब जल रहे हैं तो ये सात्विक थोड़ी है। बट लोगों के साथ होता है मतलब इतना खाना। खासकर दक्षिण भारत में बहुत तीखा खाते हैं। वहां पर तो कई कई जगह तो मतलब आपको देख कर ही मुंह जलने लगेगा।
खाने का भी जरूरत नहीं। उतना टीका होता है। एक बार राधना स्वामी महाराज जी, वो अपने अनुभव बता रहे थे। एक बार वो जब इस्कॉन में जुड़े नहीं थे, फिर वो वही इसी प्रकार से जंगलों में घूम रहे थे, कुछ भगवान के संबंध में खोज करते हुए। जन कुछ संतों के पास में आते हैं, देन फिर उस दिन उनको खाना खाना था, शायद इलाहाबाद में ये घटना घटी थी, शायद इलाहाबाद प्रयागराज में थी। फिर वहां पर काफी समय से कुछ खाया पिया नहीं, तो फिर भूख लग रहा था। फिर सभी साधुओं को कोई खिचड़ी बांट रहा, तो वहां बैठ गए थे। वहां बैठ गए, देन फिर उस व्यक्ति ने खिचड़ी परोसा। साधु सभी लोग की खिचड़ी बांट रहे थे, तो टकाटक बांटते बांटते जा रहे थे। देन राधा महाराज का भी जब प्लेट आया, तो वहां पर भी खिचड़ी डाल दिया। देन जब जब पहला पहला खिचड़ी लेके फिर वो मुंह में रखे थे, रखते ही उनकी आंखों से पानी निकलने लगा और पूरा नाक से पानी बह रहा था, पूरा पसीना पसीना हो गया। फिर वहां पर अनाउंसमेंट चल रहा था, कोई भी प्लेट में कुछ भी छोड़ेगा नहीं, ये प्रसाद है, जो कुछ छोड़ना नहीं है करके। देन फिर महाराज ने सोचा, अभी मैं तो फंस गया, अभी क्या करूं। अभी इतना टीका खिचड़ी इसने डाल दिया, अभी कैसे खाऊं। देन फिर कैसे भी करके खा रहे थे। देन फिर उन्होंने सोचा ठीक है, एक दो और हम खा लेने पे, मतलब एक दो बार और खा लेने पे खत्म हो जाए करके, कैसे भी आंख कान सब कुछ बंद करके खा रहे थे। इतने में क्या हुआ, ये व्यक्ति सभी लोगों को दोबारा परोसते परोसते उस थाली में भी एक और स्पून डाल दिया। एक और स्पून डाल दिया। देन महाराज जी तो रोने लगे, अरे ये क्या हो गया अभी। देन फिर और दुखी हो गए। तो इस प्रकार से शायद 3 बार ऐसे हुआ, 3 बार। एंड फिर फाइनली उनको खाना ही पड़ा, क्या करे। बिकॉज फॉरेनर्स बिल्कुल टीका खा ही नहीं पाते, बिकॉज स्पाइसेस तो केवल इंडिया के हैं, इंडिया में ही उपयोग करते, बाहर जगह तो कई स्पाइसेस उपयोग नहीं करते। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा भी ये होता है, देन बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो वैसा, तो उस प्रकार के आहार नहीं ग्रहण करनी है। एंड साथ ही साथ जो आहार जो 3 घंटे से ज्यादा बीत जाता है, वो सात्विक आहार नहीं खा जाता। एक बार बनाने के उपरांत 3 घंटे के अंदर अंदर ले लेनी चाहिए। जनरली आजकल लोग एक बार सब्जी बना लिया तो फिर लगभग 2-3 दिन चलता है। क्योंकि डीप फ्रीजर में रख देते हैं, एंड फिर जब भी खाना है निकालो, थोड़ा सा गर्म करके खा लो। देन खाने के बाद दोबारा डीप फ्रीजर में रख दिया। तो ये तो तामसिक आहार है। तामसिक आहार है। इस प्रकार की इस प्रकार से नहीं आइडियली खानी चाहिए, फ्रेश खाना चाहिए। आइडियल फिर जिनको ऑब्वियसली फिर जिनको ऑफिस ऑफिस जाना होता है, फिर तब तो कुछ नहीं कह सकते हैं, कि आपकी अभाग्य है, क्या कर सकते हैं। तो फिर आप जाओ, फिर ऑफिस में वही खाओ। बट जिनको संभव है, फिर वो तो सात्विक आहार खा सकते हैं, जो कि 3 घंटे के अंदर अंदर ही खा लेनी चाहिए। एंड इससे हमें अपना शरीर को पोषण मिलना चाहिए, उस आहार से शरीर को पोषण मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी चीज, ऐसा चीज केवल हम अपना स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, जो कि केवल स्वाद देती हो। स्वाद के साथ साथ पोषण भी देने वाला होनी चाहिए, तभी वो सात्विक आहार के अंतर्गत गिना जाएगी। अगर उससे पोषण नहीं मिल रहे हैं, देन फिर वो सात्विक आहार के रूप में नहीं माना जाएगी। तो इसलिए केवल स्वाद के लिए हमें आहार नहीं खाना। तो इसलिए कोई भी खाना खाने के पहले पूछो तो सही कि ये मेरे पोषण के लिए कैसे काम आएगी। जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं, देन अपने आप से पूछो कि आइसक्रीम में खा तो रहा हूँ, सो इन व्हाट वे इज इट गोइंग टू बेनिफिट माय हेल्थ। मेरे स्वास्थ्य के लिए इसकी क्या प्रयोजन है।
यस, मैं अभी चॉकलेट खाने जा रहा हूँ, केवल क्या मैं केवल स्वाद के लिए खा रहा हूँ या इससे मुझे कुछ शारीरिक पोषण मिलने वाली है? अगर उस चॉकलेट से आपको शारीरिक पोषण नहीं मिल रहा तो सात्विक ही नहीं है। बिकॉज़ पर्पस भी गड़बड़ है एंड फिर उसका रिजल्ट भी गड़बड़ है। पर्पस भी गड़बड़, रिजल्ट भी गड़बड़ है। तो इसलिए अब देखिए कि पोषण आपको उस आहार से मिलना चाहिए, केवल हमें अपना स्वाद के लिए नहीं खाना है। यही पॉइंट यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, है ना? एंड खाने पे मतलब आप देखिए कुछ-कुछ ऐसा चीज़ें खाते हैं हम लोग ना, ये पर खाने के बाद पच जाते हैं। हुँ, यार मैंने अरे गलती से खा लिया यार, नहीं खाना चाहिए था, अब ये पच नहीं रहा है। क्या करूँ? वो हाजमोला तो 3-4 गोली खा लिया, फिर भी ये पचता नहीं है। हुँ, इस प्रकार से आपको परेशान व करने वाले खाना आप खाइए भी किस लिए ना? हुँ, to understand what you can afford to digest। हुँ, जब आपको पास्ता डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं है, तो पास्ता अंदर जाके कुछ और बना देगी, देन फिर क्यों खाएँ? क्यों खाएँ? है ना? बिकॉज़ इट इज़ नॉट गिविंग अस हैप्पीनेस लेटर ऑन। हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है बाद में, संतुष्टि नहीं मिल रहा है, बाद में हमें परेशानी हो रही है। हुँ, डालने के लिए भी मेहनत करो, फिर निकालने के लिए भी मेहनत करो, फिर ये कौन-सी है? तो फूड शुड नॉट बी लाइक दैट। हुँ। एंड प्यूरिफाई वन्स एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व को शुद्ध करने वाली चीज होनी चाहिए। ये कब होगा? जब आप भगवान को, जो भी सात्विक आहार भी क्यों ना हो, भगवान को भोग लगाकर आप उसे स्वीकार करेंगे, देन फिर ये आपको शुद्ध करने वाली चीज होगी। हम्म, नहीं तो फिर क्या होगा? भूंगते ते अघम पापम, देन पाप खाएंगे एंड फिर पाप से हम अशुद्ध हो जाएंगे। वो वेजिटेरियन भी क्यों ना हो, अगर भगवान को बिना भोग लगाए खाएं, देन फिर वो आहार हमें अशुद्ध करेगी, है ना? तो ये भी पॉइंट भगवान कह रहे हैं यहाँ पर। एंड ये फूड्स ना बहुत जूसी होंगे, जैसा कि फ्रूट्स वगैरह होता है ना, बहुत जूसी होते हैं। उस प्रकार के फूड्स। ठीक है, तो ये सारा सात्विक आहार के संबंध में। नेक्स्ट, कत्व अम्ल लवनाति उष्णा तीक्ष्ण रूक्षा विदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःख शोकामया प्रदाः। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हाँ, ये आप देखिए, जो लोग रजोगुण में स्थित है, उनको रजोगुण वाले ही चीज अच्छा लगेगा। उनको आप अगर उनको आप फल वल देंगे ना, बोले अरे ये क्या फल घास फूस खिला रही है लोग। हम्म, घास फूस से काम चला दे रहे हैं। कुछ लाओ तो खाने के लिए। बिकॉज उनको वो जमता नहीं है वो घास, मतलब अगर उनको सलाद या फल वल दे तो, बिकॉज वो खुद बेचारे पैशन में है, रजोगुण में है, उनको रजोगुण वाला ही आहार चाहिए, रजोगुण वाला ही आहार चाहिए। तो इसलिए हम भी तो रजोगुण में ही, हमें डेफिनेटली यही अच्छा लगेगा जो रजोगुण वाला अच्छा लगेगा। रजोगुण वाला मतलब जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है, जो बिल्कुल बहुत खट्टा खट्टा है, या बहुत ही तीखा है और बहुत ज्यादा गर्म है, तो उस प्रकार की चीजें हमें अच्छा लगेंगी। बट फिर भी हमें देखना होगा कि नहीं, अगर मुझे सत्वगुण में पहुंचना है, देन फिर सात्विक चीजें मुझे सेलेक्ट करना होगा। देन मुझे सात्विक चीजें सेलेक्ट करना होगा। इसलिए मुझे, हालांकि मुझे रजोगुण वाला चीज अच्छा लगता है, बट फिर भी मुझे इसे जानबूझकर अपने ऊपर रोक लगाना है।
रोक लगाना है, फिर सात्विक चीजें मुझे लेनी है, जैसे बहुत ज्यादा सॉल्टी। तो ये सारा रजोगुण की चीज है। एंड जो बहुत पंजेंट स्मेल होता है, जैसा लहसुन प्याज, ये सारा ना बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल होता है उसमें से, तो उस प्रकार की चीजों में हम नहीं पड़ते हैं। एंड जो बहुत ज्यादा ड्राई भी होता है, कई बार कुछ ऐसा नमकीन होता है बहुत ज्यादा ड्राई होता है, वो तो गले से उतरता भी नहीं है, गले से उतरता भी नहीं है, तो वो भी राजसिक राजसिक चीज में आता है, बता रहे। एंड एंड बहुत कड़वा भी राजसिक आहारों के अंतर्गत आएगी। एंड इस प्रकार के आहार खाने से क्या फायदा है? 3 फायदा ही है। क्या क्या है? शोक आमय प्रदाह, दुख शोक आमय प्रदाह, ये 3 मिलता है। क्या क्या मिलता है? पहला दुख मिलेगा, खाने से दुख मिलेगा, इधर पेट खराब होगी, नहीं तो आपका आगे जाकर कुछ अल्सर वल्सर हो जाएगी, या लिवर खराब हो जाएगी, तो इस प्रकार का कुछ ना कुछ पीड़ा होगी। एंड वही बताया जा रहा है, डिस्ट्रेस एंड आम या मतलब डिसीज है, कुछ ना कुछ बीमारी आएगी, है ना। एंड शोक, एंड उस समय भी खाते वक्त, एंड डिस्ट्रेस एंड मिजरी, बहुत दुख और शोक होगा। शोक मतलब खाने के बाद पछताएंगे कि गलती से खा लिया यार, नहीं खाना चाहिए था, पिछले बार भी यही खा लिया, लालच में आकर, फिर 2 दिन तक दिक्कत हो गया, और अभी भी खा लिया, अगली बार से नहीं खाऊंगा। तो ये जो पछता रहे हैं, ये तो शोक है। तो इस प्रकार से दिक्कत होता है जो राजसिक आहार खाएंगे। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने से 3 घंटे पहले पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तामसिक लोगों का सभी लोगों का अपना अपना फेवरेट आइटम्स है। जैसे तामसिक लोगों का फेवरेट आइटम्स में ही है कुछ सड़ा हुआ चीज, जैसा कि ये दारू पीने वाला वो लोग, दारू कौन सा क्या दारू होता है, तो जो भी मोलासिस है, शुगर केन की या गन्ने का, वो जब गन्ना बिल्कुल सड़ जाता है, देन फिर यही दारू बनता है। या नहीं तो अंगूर को बिल्कुल सड़ा दिया जाता है, देन फिर ये दारू बनता है। तो उस प्रकार के चीजों से जो व्यक्ति आसक्त है वो तामसिक व्यक्ति है, डिकम्पोज्ड। एंड जो किसी और की जूठा है, किसी और की जूठा, वो तामसिक माना जाता है। इसलिए कभी भी हम किसी और की झूठा को नहीं खाते हैं। जूठा को खाया जा सकता है केवल इस केस में जब वो इधर वैष्णवों की जूठा है या भगवान की जूठा है, तब तो खाना ही चाहिए। वैष्णव के जूठन और भगवान के जूठन ही खाए जाते हैं, बाकी और किसी और को जूठा नहीं खाया जाता है, नहीं खाया जाता, बिकॉज वो तामसिक है। वैसा मतलब अपनी वैदिक संप्रदाय में तो ये तो देखा जाता है, पति का झूठा जो है पत्नी खाती है, बिकॉज इससे भी एक प्रकार की आसक्ति और अनुबंध ये विकसित होता है पति और पत्नी के बीच में।
इसलिए खास करके पत्नी जो है वो पति की झूठन वो प्रतिदिन खाया करती थी। मगर आजकल तो है ही नहीं। तो पहले के ज़माने की बात हम कर रहे हैं। तो उस समय तो लोग मतलब इस प्रकार से करते थे। एंड अक्सर तो पत्नी का अपना कोई थाली नहीं हुआ करती, तो वो तो पति का ही थाली है उनका। वो खाएगा फिर उसके बाद अभी तो पति आने के पहले ही खा लेंगे। नहीं वो तो रात को पता नहीं कब आएगा, हम खाकर सो जाते हैं। हम फिर व्हाट्सएप मैसेज डाल देंगे कि देखिए आप जब आएँगे ना फिर यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में सब्ज़ी-वब्ज़ी ये सारा कुछ रखा हुआ है, निकाल कर खा लेना, मुझे उठाओ मत। मैं तो सो रही हूँ। बोलकर व्हाट्सएप मैसेज डालकर सो गया। तो पति पति आएगा वो अपना निकाल कर खाएगा। ठीक है एनीवेज़ तो ये तो पत्नी की कहानी, पति का तो अपना कहानी है ही, उनका भी तो वो कहान कौन-सा रामचंद्र बने हुए हैं। उनका भी अपना कहानी है। And untouchable thing, consider remnants and untouchable things is dear to those in mode of ignorance. कई बार लोग ऑफिसेस में वगैरह एक दूसरे की जूठा खा लेते हैं, वो सारा वो तामसिक है। उसमें नहीं पढ़ना है हमें, उसमें नहीं पढ़ना है बिकॉज़ वो तामसिकता में आएगी। कोई भी आहार बनाएँ वो शास्त्र में बताए गए नीति नियमों के साथ हमें बनाना चाहिए। हुँ। जो भी स्टैंडर्ड्स हमें किचन के अंतर्गत पालन करने के लिए कहा जाता है, वो सारा स्टैंडर्ड्स पालन करते हुए हमें अपने खाना बनानी चाहिए। हुँ। जैसा मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स तो सभी लोग समझ लेनी चाहिए कि बेसिक प्रिंसिपल यही है किचन के अंतर्गत उम, कि प्रसाद और भोग ये दोनों कभी साथ नहीं आना है। हुँ। प्रसाद और भोग ये दोनों हमेशा अलग-अलग होना है। उसी प्रकार से हम पूरा किचन को ऑर्गनाइज़ करना होता है। एंड दूसरा प्रिंसिपल है क्लीनलीनेस स्वच्छता। हुँ, हमेशा स्वच्छ रखें। हुँ, बिकॉज़ ये राधा रानी का पूजा स्थली है, सेवा स्थली है ये। हुँ, राधा रानी का सेवा स्थली है किचन। देन आप सोचिए कितना स्वच्छ रखना होगा। एंड तो एंड मतलब इसी प्रकार से कई नियम हैं। कम से कम जितना घर पे हो सके उतना पालन करने का प्रयास करनी चाहिए। आइडियली किचन के अंदर जाकर लोग मुँह में डालते हैं, पहले से आदत होता है, तो वो सारा गड़बड़ है। तो वो सारा झूठा हो जाएगी फिर। हुँ, अपराध हो जाएगी। हुँ, तो कभी भी किचन के अंदर में कुछ नहीं खाना है, जो हम बना रहे हैं वो कभी नहीं स्वाद देखना चाहिए। हुँ, कभी स्वाद नहीं देखना चाहिए। आप बनाते जाएँ, आपको पता चल जाएगी अंदाज़ा से कितना डालना है, क्या डालना है। हुँ, हुँ, बाकी स्वाद आ जाएगी आपके आहार में। अगर नियम के साथ सही से हम प्रेम से अगर बनाएँ तो। निश्चित रूप से जब हम बनाते हैं, हमेशा कुछ न कुछ कीर्तन चलाकर हमें बनानी चाहिए, है ना? कीर्तन चलाकर बनानी चाहिए और हम बोलना नहीं चाहिए। हम नहीं फिर वहाँ पर हम गाने लग गए। बिकॉज़ फिर आपकी थूक गिरेगा ना फिर आहार में। हुँ, आहार में थूक गिरेगा। तो उस समय हम नहीं गाते हैं। हुँ, इसलिए हमें इस इन बातों की ध्यान रख कई बार झूठन थाली ही किचन के अंतर्गत लाते हैं। तो वो भी प्रयास करनी चाहिए अगर उस प्रकार से संभव है, अगर झूठे थाली वग़ैरह हम बाहर धो सकें तो। हुँ,
क्योंकि जब भगवान को भोग लगाने के लिए हम कुछ ले जा रहे हैं तो देन शुद्धता के साथ हम करें ना, शुद्धता के साथ करें, स्वच्छता के साथ करें। इसलिए इन नियमों का अगर पालन करें तो देन फिर अच्छा रहेगा। जनरली वही रिकमेंड करते हैं कि वॉश बेसिन किचन के बाहर बनाए जहां पर व्यक्ति अपना हाथ धोए और थाली वाली धो सके। थाली वाली धो सके, इससे आपके किचन की जो स्वच्छता है वो बना रहेगा, क्योंकि भगवान के बर्तन और आपके बर्तन कभी नहीं मिलेगी। आपके बर्तन तो अलग होने चाहिए ना, भगवान के बर्तनों में तो नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से जिन नियमों के साथ जब व्यक्ति करता है देन वो सात्विक आहार होगा, देन भगवान को भोग लगाए, देन विशुद्ध सात्विक आहार हो जाएगा। इस प्रकार से हमें करनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये सारा नेचुरल लोग पालन किया करते थे, बट पीपल हैव लॉस्ट दैट सेंस, वो सेंस ही छूट गया है लोगों का, इसलिए कैसे भी रहते कुछ भी करते हैं। सो दैट्स वाई शास्त्र में कहा जाता है ये तो अनागरिक है, अनसिविलाइज्ड लोग हैं। हम जनरली जो अनएडुकेटेड लोगों को अनसिविलाइज्ड कहते हैं, वो सिविलाइज नहीं, ये अनसिविलाइज्ड है। इफ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू ईट, हाउ टू लिव, दिस इज अनसिविलाइज्ड, ये अनागरिक है। ऑल्दो वी आर एडुकेटेड, फिर भी अनसिविलाइज्ड है। तो इसलिए वैसे तो हम ये एजुकेशन तो मिल गया, बट वास्तविकता में जीवन जीने की एजुकेशन है, हमें गीता भागवत से सीखना होगा कि कैसे क्या करनी चाहिए, कैसे क्या करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। खाना भी कैसे खाना नहीं पता, खाना भी कैसे खाया जाए ये भी नहीं पता होता है। तो इसलिए इन सारा चीजों को जितना अच्छा से समझेंगे, उतना अच्छा से हम सुख पूर्वक यहाँ पर रह भी सकते हैं, यहाँ पर भी सुख पूर्वक रहेंगे, एंड हम अल्टीमेटली बहुत धाम को भी प्राप्त कर सकेंगे। दोनों ही हो सकेगा। तो इसलिए हमें नीति नियम को समझना है। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको और भी कई सारी बातें पता चलेगी आहार के संबंध में। अक्सर प्रभुपाद जी जब भी आहार के बारे में बात करते हैं, अक्सर ये बात कहते हैं कि दूध पीना चाहिए, दूध, गाय का दूध। इससे मतलब ये बहुत, दिस इज कंप्लीट फूड है, दूध, दूध कंप्लीट फूड है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी वो भी मतलब दूध पर्याप्त मात्रा में लिया करते थे। वैसे बाकी अन्न आहार वगैरह कम लेते थे, कभी एक केला ले लिया या नहीं तो 2 रोटी ले लिया, बस इसी प्रकार से लेते थे। बट आधा लीटर दूध ले लेते थे। आधा लीटर दूध ले लिया तो उसके साथ 2 रोटी ले लिया, देन फिर उनके आहार। तो इस प्रकार के बहुत अच्छा दूध अगर मिल सके तो दूध लेना बहुत अच्छा है, बिकॉज इससे भी हमारा, वैसे कहा जाता है कि जब गाय के दूध जब पिया जाता है, इससे हमें शास्त्रों को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। वैदिक शास्त्रों को समझने की क्षमता बढ़ता है जब गाय की दूध पीने पे। इसलिए कह रहे प्रभुपाद जी कि दूध पियो। यहाँ पर भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में दूध के विषय में बताते हैं। 11वां गौरा अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो यज्यते यस्तव्यम् एवेति मनः समादाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। यज्ञ, हाँ भाई, वैसे यज्ञ कोई कार्य भी होता है, कोई भी किसी भी प्रकार के लक्ष्य के साथ कोई कार्य जो किया जाता है वो भी यज्ञ कहा जा सकता है। एंड साथ ही साथ जो भी आहुतियां वगैरह चढ़ाते हुए जो हम फॉर्मली जो करते हैं वो भी यज्ञ है।
तो इस प्रकार की यज्ञ आजकल लोग अनेक अनेक प्रकार के प्रयोजन को लेकर करते हैं। कोई इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, इसलिए यज्ञ करा रहे हैं। किसी को कुछ और चाहिए, उसके लिए यज्ञ करा रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार की स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के साथ आज के समय पे लोग यज्ञ कराते हैं, उस प्रकार का यज्ञ भी। फिर उसी प्रकार से कोई काम करते वक्त भी किसी प्रकार के स्वार्थपूर्ण इच्छा के साथ काम करना, वो उस प्रकार के कार्य या यज्ञ वो सात्विक नहीं कहा जाएगी। राधा सात्विक यज्ञ का मतलब है जब शास्त्रों में बताए गए निर्देशन के अनुसार किया जाए एंड केवल एक ड्यूटी के तौर पे दिखाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण परिवार, एक ब्राह्मण जो होता है वो प्रतिदिन उन्हें अग्निहोत्र करना होता है। ब्राह्मण जो होता है उन्हें अग्निहोत्र करना होता है। तो इस प्रकार से उनको निर्देशन की गई है कि जैसा और एक और यज्ञ पांच यज्ञ ऐसा कुछ होता है गृहस्थों करने के लिए। उसके अंदर कई ऐसा चीज होती है कि अपने घर के अंतर्गत जो भी जीव भी है उनको भी खिलाना है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ बातें होती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट उस प्रकार से पंच यज्ञ भी होता है, वो गृहस्थों को रिकमेंड किया जाए। तो उस प्रकार से जो यज्ञ हमें करने के लिए रिकमेंड किया गया है, तो वो यज्ञ करना ये महत्वपूर्ण शास्त्रों के कहने के अनुसार एंड बिना कोई अपेक्षा का कि मुझे ये मिल जाए, अगर मैं ये करूंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी या कुछ और हो जाएगी, कुछ और हो जाएगी, ये सारा नहीं है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि one should go to a temple or church as a matter of duty, offer respect to supreme personality and offer flowers and eatables without any purpose of obtaining material benefit. एक व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए केवल भगवान को अपने सम्मान अर्पण करने, अपने आदर अर्पण करने जाना चाहिए एंड कुछ फूल अर्पण करने, कुछ आहार पदार्थ अर्पण करने जाना चाहिए, भगवान से कुछ भौतिक लाभ मांगने नहीं, भौतिक लाभ मांगने नहीं, बल्कि भगवान को देने जाना चाहिए। सो यही प्रभुपाद जी हमें और हमारा आचार भी यही सिखा रहे, द कल्चर ऑफ गिविंग देन टेकिंग। तो हमें प्रभुपाद जी ने ऐसा शिक्षा दिया है, सभी को देने का ही शिक्षा दिया हुआ है, किसी से कुछ लेने की शिक्षा नहीं दिया, किसी से कुछ लेने की शिक्षा नहीं दिया। हमेशा प्रभुपाद जी हमें देने की शिक्षा दिए थे। यहाँ तक भी हम सभी को देते हैं, यहाँ तक भी भगवान को भी देते हैं, भगवान से भी कुछ मांगते नहीं है, भगवान को भी देते ही है। आप कैसे प्रभु जी फिर फंड कलेक्शन भी तो करते हैं आप लोग। जब पैसा हम लेते हैं, कृपा देते हैं, कृपा दे रहे हैं ना, तो उस समय भी कृपा ही, उस समय भी देने के लिए ही ले रहे हैं। हम उनसे जब भी हम किसी और से धन भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, हम उनसे लेने के उद्देश्य नहीं जाते हैं उनके पास, बल्कि उनको भगवान को देने के उद्देश्य से हम जाते हैं। यस, इफ यू गिव your hard-earned money in the service of Krishna, then you will get Krishna in return. इसके बदले में आपको कृष्ण मिल जाएंगे। अगर आप अपनी इस मेहनत किया हुआ जो पैसा को आप भगवान की सेवा में देंगे, तो इस प्रकार से भगवान को ही देने ही जाते हैं जब भक्त जाते भी, बिकॉज लोग कृष्ण को सीधा लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर सीधा आप उन लोगों को कहो कि माला करो, मना कर देते हैं।
कई बार हम लोगों को हमने देखा है कि लोग कहते थे कि प्रभु जी माला वाला हमसे नहीं हो पाएगी, बताइए 100 रुपए देने से आप चले जाएंगे? वो हमें भगाने में लगे, या नहीं तो 500 ले लो और हमारा भी आप ही कर लो माला। सो पीपल आर नॉट रेडी। तो ठीक है, इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव टाइम, गिव मनी। अगर समय देने के लिए तैयार नहीं, देन पैसा दो फिर, बट कुछ ना कुछ दो ना भगवान को, बिकॉज भगवान के लिए उनसे लेने से उनका संबंध भगवान के साथ जुड़ता है। वी आर वी आर मेकिंग दैट फाउंडेशन, मतलब हम फाउंडेशन बना रहे हैं, उस व्यक्ति को भगवान के साथ जोड़ने की फाउंडेशन दे दे रहे हैं। मतलब बहाना तो कुछ भी हो, बहाना तो कुछ भी हो, किसी भी बहाना से उनकी हम भगवान के साथ संबंध जोड़े, तो उस प्रकार से धन लेने के। नेक्स्ट, अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसम्। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। राजसिक यज्ञ है ये। जैसा उस समय तो चैतन्य महाप्रभु के समय पे, चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य के पूर्व नवद्वीप धाम में एक ऐसा स्थिति था कि लोग बहुत दिखावा में पड़ गए थे। क्या करते थे कि धनी लोग वो अपना संपत्ति और ऐश्वर्य और स्टेटस के प्रदर्शन करने के लिए कुछ बड़े बड़े यज्ञ और शादियां वगैरह ऐसा ऐसा करते थे कि अच्छा इन्होंने इतना करा तो मैं इतना करके दिखाता हूँ, करके फिर वो दिखावा में लग गए थे। तो उस प्रकार से ये जो केवल दिखावा के नाम पे जो करते हैं, कई बार लोग ये भी आजकल तो ये भी ये हो गया कि लोग मैं धार्मिक हूं करके दिखाने के लिए भी करते हैं, ताकि वो स्टैंप लग जाए कि मैं भी धार्मिक हूं। कल वो वो कौन है जो हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट है ना, वो नड्डा जी, वो आए हुए थे, वो दिल्ली वाला प्रोग्राम में हम भी गए थे। तो उसमें वो बता रहा था कि पहले तो पॉलिटिशियन तो शर्माते थे मंदिर मंदिर जाने के लिए। तभी एक ऐसा कल्चर बन चुका है कि लोग दिखाने में लग गए हैं कि अभी हम मंदिर गए हैं करके। तो उस प्रकार के कल्चर बन चुके हैं। तो वैसा दिखावा के लिए तो नहीं करना। आध्यात्मिकता, यस, आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, मैं भी एक आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन साथ एसोसिएटेड। देखिए दिखावा करके भी आप किन को इम्प्रेस करना चाहोगे ना? whom do you want to impress ultimately? तो जो भी लोग अगर किसी और को इम्प्रेस करने आप जीवन जियोगे ना, यू विल सिंपली बी फ्रस्ट्रेटेड। आप किसी और को इम्प्रेस करने के लिए जिएंगे तो फ्रस्ट्रेट ही होंगे, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू गेट इम्प्रेस्ड। ये इम्प्रेस हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है इस दुनिया में? किसी को हमने कुछ भी कार्य करके इम्प्रेस कर भी ले, तो व्हाट डज इट मैटर इन एनी वेज? वो क्या करेगा? क्या आपके लिए कुछ आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल देगा? तो नहीं। फिर व्हाट इज इट गोइंग टू हैपन अगर किसी को आप इम्प्रेस कर भी ले तो? इसलिए ये झूठा जीवन है, टू सिंपली लिव टू इम्प्रेस एंड impress others, rather live in a natural
नेचुरल वे, एक स्वाभाविक रूप से जो हम हैं वो है, और क्या। तो उस प्रकार से जीवन जिए। एक झूठा पर्दा के नीचे तो जीवन जीकर कोई फायदा नहीं। जिनको इम्प्रेस करने के लिए जिएंगे, फिर वही एक दिन लात मारेगा, तो फिर सारा खत्म। इसलिए वैसा व्यक्ति को इम्प्रेस करो who really values you, जो असलियत में आपको जो वैल्यू करता है उनको इम्प्रेस करो, जो आपकी सुहृद है उनको इम्प्रेस करो, एंड वो है गुरु, वैष्णव और कृष्णा। सो लिव टू इम्प्रेस देम, नॉट दिस आर्टिफिशियल वर्ल्ड। इस प्रकार की एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड को इम्प्रेस करने के लिए जीकर कोई फायदा नहीं। तो घमंड के लिए करते हैं लोग, दिखावाने के लिए। तो ये राजसिक है। लास्टली तामसिक पढ़ लें। विधिहीनम अश्रष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। पढ़ो। कौन पढ़ रहे हैं? जब वो आयुषी माता जी है कौन? हाँ जी। हम्म। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। देखिए, पुरोहित को दक्षिण दिए बिना आपने सेवा ले लिया तो फिर तामसिक हो जाएगी। यज्ञ करा दिया और सेवा ले लिया, या कुछ और कार्यक्रम कराया घर पे, प्रसाद, जिस कार्यक्रम के अंत में प्रसाद का वितरण नहीं होता है, और जो आए हुए वैष्णव को, भक्तों को या पुरोहितों को जब दक्षिणा नहीं दी जाती है, then वो तामसिक तपस्या कहा जाता है। तो इस बात की ध्यान रखना चाहिए। एंड शास्त्रों की कहने के अनुसार अगर नहीं किया जाता है तो वो भी तामसिक तपस्या है, तामसिक यज्ञ है। एंड जिस यज्ञ में मंत्रोच्चारण नहीं होता है, तो मंत्रोच्चारण सही ढंग से लोग ट्रेन्ड नहीं है करने के लिए, इसलिए कई बार उल्टा सीधा कर तो लेते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंतर्गत तो ये नियम तो रखे हैं कि यज्ञ के साथ साथ कीर्तन होनी चाहिए, कि वो न्यूट्रलाइज कर देगी। कीर्तन जब होगा देन फिर अगर उस यज्ञ में किसी भी प्रकार की त्रुटि रही भी है मंत्रोच्चारण के रूप में या किसी भी प्रकार के रूप में, वो सारा त्रुटियां न्यूट्रलाइज हो जाएंगी अगर कीर्तन करे। इसलिए कीर्तन करने का विधि श्रील प्रभुपाद ने विग्रह पूजा के साथ भी, यज्ञ के साथ भी, हर चीज के साथ ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इसलिए हमें वैसे तामसिक यज्ञ में भी नहीं लगा। ठीक है, 14 श्लोका से हम अगली बार चर्चा करेंगे। अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस माता जी, पूजा से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे 3-4 क्वेश्चन पूछना है। पहला, जैसे आपने कहा कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे पहले आपने कहा कि हमें सात्विक जो मतलब हमें फूड खाना चाहिए, तो हमें मतलब खट्टा नहीं खाना चाहिए, पर आंवला तो खट्टा होता है और वो मतलब भगवान को भोग भी लगता है, तो आंवला खा सकते हैं या नहीं? और दूसरा क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कड़वा, तो कड़वा करेला होता है, तो करेला खाना चाहिए या नहीं?
तीसरा क्वेश्चन है, भोग और प्रसाद को हमें अलग अलग बनाना चाहिए, पर भोग हम तो भगवान के लिए सिर्फ भोग बनाते हैं, जब भगवान को ऑफर करते हैं तो वो प्रसाद के रूप में आता है, तो हमें तो सिर्फ भोग बनाना चाहिए ना। और चौथा क्वेश्चन है कि पति पत्नी को क्या सेम थाली में खाना खाना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन। गोविंदा गोविंदा। ठीक है, ये आमला तो आमला करेला खाते हैं तो है भक्त लोग, बट डेफिनेटली उसका तैयारी करते हैं ना कुछ हाँ, जैसे करेले को फल फल बॉईल में भी, करते हैं। जैसा आम तो हम आम हम खाते तो है, बट जब बहुत कट्टा है तब तो उसका किसी के साथ दाल के साथ मिलाते हैं या किसी और से के साथ मिलाकर हम खाते हैं, कुछ चटनी वटनी बनाते हैं उस प्रकार से। उसी प्रकार से करेला भी बनाने का तरीका तो है ही। हम सीधा कच्चा करेला तो नहीं खाएंगे। नहीं। और तीसरा क्वेश्चन था भोग जैसे आपने, प्रसाद, देखिए हाँ भोग हम जब कुछ भी बनाते हो तो भोग ही है, एंड जब हाँ भगवान को लगाने के बाद देन वो प्रसाद बनता है। भोग और प्रसाद को सेपरेट करने का मतलब है कि जो ऑलरेडी जो भोग लग चुका है वो कभी भी उन चीजों के स्पर्श नहीं करनी चाहिए जिसको हम भोग लगाने जाने वाले हैं, बिकॉज दोनों एक ही जगह पर अपने रख दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, एंड फिर सारा कुछ मिल मिल गया, एंड फिर वापस उसी को ही आप भगवान को भोग लगाने जा रहे हो, देन फिर ये तो सेवा अपराध है। ठीक है, कम से कम मतलब कम से कम भोग लगाना तो शुरू करे, तो अगर इतना नियम नहीं भी पालन करे कम से कम शुरू तो करे, जो कर सकेंगे। मैंने बताया था कि आप लोगों को पता तो चले कि इस धीमे धीमे स्तर पे जाना है। अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगा देन फिर ऑटोमेटिकली आपको सेग्रीगेशन कैसे करना है चीजों को, कैसे धीमे धीमे स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना है, आपको खुद ही पता चले। बट सिद्धांत है ये, ठीक है। एंड पति पत्नी मतलब एक ही थाली में एक ही बार नहीं खाते हैं। इट इज दैट कि पति को पहले परोसा जाता है, पति पहले लेते हैं और सारा परिवार को खिलाया जाता है, फिर आखिर में पत्नी लेती है। ये आइडियली वैदिक संप्रदाय में इस प्रकार से किया करते, यही हम बताए थे। प्रभु जी, एक रियलाइजेशन शेयर कर सकती हूँ अगर टाइम होगा तो, पॉसिबल हो। हाँ, क्विकली बताइए। हाँ, मतलब आपका जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब क्लास अटेंड किया था, मतलब 6th जैन से, तो तब हमारी जो भागवत गीता की क्लास जब खत्म हुई थी तो आपने मतलब बहुत ही, जैसे आप चीजों को बड़ी स्ट्रिक्टली बताते हैं कि हमें सिर्फ प्रसादम पाना चाहिए, भगवान को ऑफर करके चीजें लेनी चाहिए। तो मतलब उस टाइम से और अब तक मतलब पहले मुझे ना गोलगप्पे की बड़ी क्रेविंग होती थी कि हर महीने तो मतलब कम से कम एक बार तो मिलना ही चाहिए, है ना। और मोमोज वगैरह देखती तो असल मन में बड़ी लालच आता था, मुंह में पानी आ जाता था, है ना। पर जब से मतलब आपकी बातों को फॉलो किया है, उस 3 मंथ में ना मुझे ना गोलगप्पे की क्रेविंग हुई ना मोमोज की, मतलब प्रसादम पाके इतनी सेटिस्फेक्शन कि कुछ और चीज पाने की इच्छा ही नहीं होती है। गुड, सभी लोग सुनिए और करिए आप लोग भी। आपका भी सब सारा आपकी क्रेविंग वजह से। मेरा थैंक यू सो मच, भगवान आप हमारी लाइफ में आए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, है। दंडवत प्रणाम। यस रजनी माता गौरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आज मैं जब स्कूल से आई तो नीचे एक हमारे यहाँ नेबर रहते हैं, वो उड़ीसा से हैं, तो हम ऐसे ही बात करने लगे जगन्नाथ जी के बारे में। कल उन्होंने प्रसादम दिया था तो मैं उनसे पूछ रही थी कैसा लगा। मैंने कहा बहुत टेस्टी था प्रसाद जो था। तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे तो वो कह रही थी कि नहीं, नॉनवेज ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हम। हमारे यहाँ जगन्नाथ जी में भी मतलब एक साल में एक बार जो है नॉनवेज का भोग लगता है। तो क्या ऐसा है? मैंने तो भगवान सुना नहीं, जाने। मैं क्लास में पता करूंगी मैं अगर ऐसा कुछ है तो। कह रही नहीं, जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं और काउंट करके रखा जाता है वहां पे। और वहां से जैसे फिश वगैरह कुछ होती है कि वो 2 उसमें से वो गायब होती हैं। और हमें मंदिर के पीछे पता नहीं कहाँ बता रहे थे कि आसन पे रखी हुई उसके कांटे वगैरह मिलते हैं। देखिए अगर भगवान अगर खा भी ले ना, फिर भी हमें जो करना है
जो भगवान ने जो कहा है, तो भगवान की नकल तो नहीं कर सकते। कोई ऐसा भी कोई कहता है अरे राम जी ने मांस खाया या जगन्नाथ, वो तो मांस क्या, भगवान तो आपको भी खा सकते। जी जी। एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने ऐसे ही पूछा था कि राम जी ने मांस खाया, राम जी तो कुछ भी खा सकते, तुम्हें भी खा सकते हैं, तुम्हें भी खा सकते, बिकॉज वो पचा भी सकते हैं, बट हम नहीं कर पाएंगे ना। जी तो इसलिए हम जो नियम भगवान ने गीता में दिया है तो उसके अनुसार हम चलते हैं। तो भगवान तो पूरी दुनिया को खा लेंगे, उनके लिए क्या है। हाँ, हालांकि वो भी सब कुछ खाते थे, लेकिन अभी शायद 15-20 दिन से हो गए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, नॉन अरे वेज, प्याज, लहसुन सब कुछ, क्योंकि शायद वो वहां गए थे बालेश्वर धाम, तो वहां से उन्होंने छोड़ दिया है जो भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू प्रभु जी। यस, तमाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। एक क्वेश्चन है, ये लेंटिल्स जो है, लाल जो मसूर दाल है, उसको वर्जित किया है, इसका क्या रीजन है? वो भी एक तामसिक आहार के अंतर्गत आता है। जैसा लेंटल्स हो, ये मसूर दाल हो गया या मशरूम्स हो गया, लहसुन प्याज, ये सारा तामसिक आहार के अंतर्गत आता है, इसलिए वो चीज हम नहीं लेते। वो भी तो एक दाल ही है। हाँ, वो भी दाल ही है, बट हाँ, दाल होने के बावजूद भी उसको तामसिक आहार के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है, बिकॉज हो सकता है कि जिस प्रकार के प्रभाव लहसुन प्याज का हमारे ऊपर पड़ता है, उसी प्रकार से में भी कुछ न कुछ ऐसा फर्क, मतलब प्रभाव होगा हमारे शरीर पे, हमारा बुद्धि पे, या हमारा कॉन्शियसनेस की लेवल पे, जिसकी वजह से इस प्रकार से कैटेगराइज किए होंगे। बट किस प्रकार के प्रभाव पड़ता है ये मुझे भी पता नहीं है। हम तो बस इतना ही हम समझते हैं कि अच्छा शास्त्र में इस प्रकार से दिया है, देन आई वी सिंपली एक्सेप्ट इट। ओके ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस यस, सुचिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा कुछ क्वेश्चन है कि जैसे मेरे साथ अभी हुआ था रिसेंटली कि मैं कहीं गई थी एकादशी पे, तो मतलब वहां पे सब लोग एकादशी के दिन भी, मेरा फास्ट था, बट बाकी लोग अल्कोहल, नॉनवेज सब कुछ चल रहा था उनका। तो पर जैसे हम गीता में सीखते हैं कि हमें संभाव रहना चाहिए, हमें सबके अंदर ये सोचना है कि परमात्मा है, मतलब तो मैं समहाउ एक दिन मैनेज कर पाई खुद को, उस चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने आप को। बट नेक्स्ट डे उन्होंने दिन में भी वही शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, अब रात को नहीं होगा, फिर रात में भी शुरू कर दिया। तो ना मैं, मतलब मैंने तो अभी सिर्फ एक तरह से प्ले स्कूल में एडमिशन ही लिया है ये भक्ति के रास्ते पे। तो मैं फिर आउट ऑफ, मतलब मेरा थोड़ा वो मेरे फेस पे आने लग जाता है एक्सप्रेशन, मैं अफेक्ट हो रही थी, दुखी हो रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था कि मतलब एक फैमिली गेट टुगेदर था, तो जो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लग रही है, एटलीस्ट वो एक टाइम अवॉइड करके हम साथ बैठ जाते। क्योंकि वहाँ वो लोग जहाँ ये सब कर रहे थे, मैं वहाँ नहीं बैठ पा रही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोल ही दिया कि मतलब फिर मुझे बुलाया ही क्यों? तो मतलब प्रभु जी, मैं, मतलब मुझे पता है कि हाँ, मैं उस चीज़ को अवॉइड कर सकती थी, मैं नहीं बोलती, कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। बट प्रभु जी, क्या करना चाहिए? मतलब जो हमारी तरह बिगिनर हैं, क्या मतलब मैंने गलती करी, मैंने क्या किया? मुझे खुद नहीं समझ आया कि मैं उस सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल कर पाती, बट मैं नहीं कर सकती। अभी मेरा इतना लेवल नहीं है कि मेरी टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस इन सब चीज़ों के लिए होती। यस माता जी, डेफिनेटली इस प्रकार की परिस्थितियां तो अक्सर आते रहेंगी, जब तक एक सही में अगर कहा जाए, एक रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगी संगति में। धीमे-धीमे जब, इसलिए हमें वी शुड हैव अ कम्युनिटी अमॉन्ग्स्ट द डिवोटीज, बिकॉज़ हमें अल्टीमेटली भक्त चाहिए ही है। मतलब अल्टीमेटली हमें सोसाइटी चाहिए। इसलिए सोसाइटी ऑफ डिवोटीज में ही हमें शेल्टर ढूंढना है। इसलिए सोसाइटी को ही जब व्यक्ति अपना परिवार बना लेता है,
देन फिर आसानी से अपना परिवार से इस परिवार के अंतर्गत शिफ्ट हो सकते, बिकॉज मतलब हम अकेला तो नहीं रह पाएंगे समाज में, हमें तो चाहिए लोग, बट रादर देन फिर एक बार जैसा भक्ति में जैसे जो लोग सीरियस होने लगते हैं, देन फिर धीमे धीमे उनके परिवार की लोग रिप्लेस हो जाते हैं। अभी भी भाई है, पहले भी भाई थे, बट अभी वाला भाई भक्त भाई है। गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स, गॉड फैमिली, तो उस प्रकार से बन जाएगी। तो ये धीमे-धीमे हो जाता है, बट डेफ़िनेटली तब तक थोड़ा-सा हमें सहना होता है, फिर बिकॉज़ असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, असत्संग नहीं त्यागने पे देन ऐसा बहुत बुरे-बुरे परिस्थिति में डाल देते कि हम पता नहीं चलता क्या करें। मतलब नहीं भी जाए तो बुरा लगेगी, जाए तो हमें बुरा लगेगी, फिर करें क्या बीच में? वो फैमिली का ही था, मतलब मैं ससुराल ही गई थी, तो वो वहाँ जाना भी मेरी ड्यूटी थी और उस ड्यूटी को निभाना भी था मुझे अच्छे से। बट मैं मतलब एट द एंड मेरा पेशेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल नहीं रहा, तो हुँ, मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या करती, मतलब हुँ। ऐसा मैंने चीज़ों में ना एक एक चीज़ अच्छा रहता है, अगर जब हमारा टॉलरेंस इतना नहीं है तो पहले से एक्सपेक्टेशंस क्लियर करके जाना बेहतर होता है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इन एक्सपेक्टेशंस को पहले से डिस्कस करके जाने पे देन फिर इस प्रकार की बहुत ही वायलेंट सिचुएशंस को फेस करने से बचेंगे, बिकॉज़ हमारा टॉलरेंस लेवल नहीं है। हुँ, मेरा माइंडसेट ही नहीं था इन चीज़ों का, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सब हाँ, होगा। बिकॉज़ बिल्कुल भी आपने नहीं कुछ और सोचा था। एक्सपेक्ट करके गए हैं, आपने नहीं, मैंने अज़्यूम किया। कुछ सोचा था, बट अब मैं इस रूट पे हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें आना ही बंद हो गई थी। हाँ, और यस, हस्बैंड भी जब वहाँ उनके साथ हो गए फैमिली के, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मैं क्या करती? यस, 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 ट्रूली हाँ, तो बट कैसा है? हस्बैंड अभी यात्रा पे चल रहे हैं मेरे साथ, तो मैंने सोचा है कान्हा जी शायद कुछ टर्निंग पॉइंट ले आए मेरी लाइफ में। तो भक्तों के साथ यात्रा पे चलिए। जी, प्रभु जी। दंडवत राइट। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हुँ। अष्ट प्रहर माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। यस माता जी। प्रभु जी मुझे आपसे बहुत सारी बात करना है। भाभी, अभी तो और मतलब मैं अभी तो नोएडा भी नहीं गई हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, मैं भोपाल से हूँ। हाँ, अभी-अभी मेरी दीक्षा हुआ है। मैं भोपाल से इस्कॉन मंदिर से ही हूँ। जी, जी प्रभु जी। आप जुड़े रहिए, आप यात्रा में आइए, फिर वहाँ पर तो बातें तो होती ही है। जी प्रभु जी। आपकी स्वागत है यात्रा में। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, सीमा माता जी। गोविंदा, गोविंदा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम लीजिए। यस। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे जब भक्ति में आई थी उससे पहले मैं केदारनाथ गई थी। तो वहां पर केदारनाथ पे मुझे बताया गया था कि शिव जी नाराज हो गए थे पांडवों से और इसलिए फिर वो उनको उनसे छुप के यहाँ पे आ गए थे। ये वहाँ की भी वो स्टोरी है पूरी, वो बताई थी। तो मैं ठीक है, उस टाइम तक तो ठीक था। फिर जब मैं इधर आई तो मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया, जो अभी तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ। सेकंड अध्याय पे मैं अपना खुद से पढ़ रही हूँ। तो उसमें अर्जुन कहते हैं कि पाप लगेगा हमें अगर हम इतने लोगों को मारेंगे। तो उसमें वो कहते हैं कि तुमको पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तो वो जो बात मैं कह रहा हूँ वो तो ऑलरेडी मैं उनको मार चुका हूँ, और जो बात मैं कह रहा हूँ उसका पाप नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। हाँ, तो हाँ, फिर वो प्रभु जी क्या वो स्टोरी जो मुझे जो मतलब जो कथा वहां बताई गई मुझे कि तो वो क्या गलत था कि उनको पाप लगा था, भाई हत्या का पाप लगा था। फिर वो शिव जी उनसे नाराज हो गए थे तो उस वहां छुप के बैठ गए थे। देखिए मतलब ये सारे बातें हमें तभी डिस्कस करने का कोई फायदा है जब ये कोई प्रामाणिक सोर्स से हमें मिलेगा। ये तो वैसे दंत कथा है तो लोग कुछ भी कहीं से भी कुछ कह देते हैं। इसलिए फिर उन चीज़ों पे हम अननेसेसरली सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर कहीं से अगर प्रामाणिक शास्त्र से हमें कुछ बातें
मिल रहे हैं, देन फिर डेफिनेटली हम सोच सकते हैं अच्छा ये सही है, गलत है, या इसका क्या कारण हो सकता है करके ना। जी। बट अभी तो ये तो केवल एक दंत कथा है, तो उसके ऊपर अभी मतलब उसके विषय में आप सोचने का ज्यादा मतलब नहीं रहता है ना। हरे कृष्ण। पारुल माता जी। गोविंदा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम। प्रभु जी, मुझे मुझे मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे प्रभु जी क्लास में भी बताते हैं कि जो भक्ति में नहीं चलते, जहाँ हम चाहते हैं कि उनको भक्ति में हम चलाएं, तो एज एग्जाम्पल कोई फैमिली में ले लीजिए, हमें उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, जिससे कि उनके माइंड उनका सेट हो कि थोड़ा सा वो भी भक्ति में लगे। पर हम प्रसाद लेकर जाते हैं, संडे को लेकर आते हैं वहां से, जब कभी कोई जैसे महाराज जी आए थे तब भी हम प्रसाद लेकर जैसे आए किसी को मतलब कि देते हैं, वो साफ इनकार कर देते हैं, प्रसाद नहीं लेते हैं। हम 2-3 बार हो गया कि हमने प्रसाद दिया तो प्रसाद ग्रहण नहीं किया, मतलब कि मतलब हम अच्छा नहीं लगा। तो अब क्या करना चाहिए प्रभु जी? उनको प्रसाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि किनको प्रसाद 3-4 दे रहे बार थे? हो गया, हमने बहुत किनको? कोशिश करी। घर पे मैंने कहा घर पे ही कोई प्रभु जी कोई फैमिली मेंबर हो और हम चाहते हैं कि वो भी भक्ति में लगे, बट वो नहीं, मतलब कि वो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो भक्ति में लगे, बट वो नहीं लग रहे हैं। तो एक बार ऐसे डिस्कशन हुआ था क्लास में, प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रसाद देना चाहिए, प्रसाद को देना चाहिए, जिससे कि उनका जैसे थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा-सा अच्छा, उनका थोड़ा प्रसाद भी नकार विनम्र रहे हो हैं। जाए वो अपनी नेचर से। हाँ, प्रसाद भी यस। नकारते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए प्रभु जी? 3-4 बार हो गया कि हम प्रसाद देते हैं, वो प्रसाद लेते नहीं। तो अच्छा। अब क्या करें? नहीं दे प्रसाद? यस, डेफिनेटली अगर कोई बहुत ज्यादा ईर्ष्या है किसी के अंदर, उनको अगर हम जबरदस्ती लाने का प्रयास करें ना, देन फिर वो भगवान से और दूर हो जाएंगे, बिकॉज जब भी वो प्रसाद को नकार रहे हैं वो एक प्रकार से अपराध कर रहे हैं भगवान के प्रति ना। हाँ जी। भगवान के प्रति बारंबार वो अपराध कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो भगवान के नजदीक आने की जगह वो भगवान से और दूर चले जाएंगे। अगर बहुत ही जी। डिसइंटरेस्टेड लोगों को इसलिए हम बहुत ज्यादा फोर्स या पुश नहीं करते हैं, बिकॉज फिर उनकी डिस्टेंस और बढ़ जाएगी भगवान से, नफरत और बढ़ जाएगी, ईर्ष्या और बढ़ जाएगी। तो वैसा लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, ठीक है प्रभु जी। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी। ठीक है, काफी समय। ठीक है, लास्ट एक ही क्वेश्चन सुरेश प्रभु। आपका हो रही है नहीं हो रहा है? मैं क्विक यस। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी सेम क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत में, जारा देखो तारा कोई कृष्ण उपदेश। लेकिन अगर मैं किसी को बोलता हूँ, मान लो ऐसे इधर लिखा हुआ है, जो हमारा नाम अपराध में जो अश्रद्धालु है, जिसको सदा नहीं है, भगवान के नाम को सदा नहीं है, उनको नाम के बारे में बताना नहीं चाहिए। तो ये दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य रख के बोलूँ? मेरा से मुझे इच्छा होती है हमेशा यही बात बोलने के लिए। ऑफिस में अगर मेरे साथ में कोई है तो मैं हमेशा यही बात ही बकर बकर करता रहता हूँ, कृष्ण के बारे में या फिर कृष्ण के बारे में, लेकिन उनको सुनने को इच्छा नहीं है। तो मुझे उनके पीछे ऐसे पढ़ने चाहिए, बोलने चाहिए, या फिर मुझे वहाँ पे चुपचाप रहनी चाहिए? नहीं, आपको अपना टॉपिक पे रहना है। आपको लेकिन अपना उधर टॉपिक। लिखा हुआ है नाम अपराध हो जाता है, अगर किसी को हम जबरदस्ती बोलते रहते हैं, वो नाम अपराध हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, इसमें क्या है कि हम जब प्रचार करते हैं, हम प्रचार करते वक्त हमारी यही खोज होता है, इंटरेस्टेड लोगों को खोजते हैं। इंटरेस्ट लोगों लेकिन को प्रभु जी खोजते हैं, अगर जिनको भी पकड़कर उनके अंदर इंटरेस्ट जनरेट करने का प्रयास नहीं करते हैं, जो भी मिले उन्हें पकड़ के उनके अंदर इंटरेस्ट जनरेट करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि जिनके अंदर इंटरेस्ट है उनको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं। बिकॉज इंटरेस्ट जनरेट करना ये हमारे काम नहीं है, ये हमारा सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिए हम
मल्टीपल लोगों को अप्रोच करते हैं, ताकि कोई न एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो कि जिनके अंदर जुकाम है भगवान के प्रति, जो कि सुनने के लिए इच्छुक है, करने के लिए इच्छुक है, वैसा व्यक्ति को पकड़ के दंड सुनाते रहो। ठीक है। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन है मेरा ये, एकादशी में जगन्नाथ जी के पास अन्न प्रसाद लगता है, जो जगन्नाथ मंदिर है, तो उनके पास अन्न प्रसाद तो अभी भी लगता है एकादशी में। तो हम अगर फास्ट है तो और हमारे सामने प्रसाद आ जाती है, तो हमें उसको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? नहीं, भगवान को तो क्या एकादशी, भगवान को तो लगता ही है, भगवान को लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि हम लोगों को नहीं लेना है, उपवास तो हमें करना है। जगन्नाथ जी तो कुछ भी खाएंगे, उनके लिए क्या है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गोविंदा। Hare Krishna Prabhuji, thank you so much for today's class. संक्षेप में मैं 3 पॉइंट कवर करूंगा जो प्रभु जी ने बताए हैं, जो हम लोग को ध्यान रखना है। पहली चीज है कि हमें गुरु और कृष्णा के लिए अपना जीवन जीना है और उनका प्रसन्नता के लिए सारा काम करना है। असली तपस्या वही है जो गुरु के आदेश हैं, उन पे जो भी कष्ट आएंगे लाइफ में, वो ही असली तपस्या है। तो हम लोग को कोशिश करनी है कि हम उस पथ में आगे चलें और जितना हम प्रचार कर सकें प्रचार करें, जो हम सीख रहे हैं इन क्लासों में उनको आगे दूसरों लोगों में बांटें। दूसरी चीज है, आप ध्यान दीजिए, आहार वो लीजिए जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ना कि जो आपके स्वाद के लिए अच्छा है। और प्रसाद खाइए, जैसे ऑलरेडी काफी डिस्कशन हो चुका है इसके बारे में, तो भोग लगाइए भगवान को और प्रसाद का ग्रहण करिए, उससे आपकी चेतना भी अच्छी होगी। तो हमें याद रखना है, भक्ति में जो चीज हमारी चेतना के लिए अच्छी हो हमें वही काम करना है। और तीसरी चीज है कि जब हम यज्ञ कोई करते हैं तो कोशिश करें कि 2-3 चीजों का ध्यान दें कि उस यज्ञ में प्रसाद बांटें और हरिनाम संकीर्तन करें, और एक झूठी जिंदगी ना जिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ना जिए। अगर इम्प्रेस करना है तो 3 ही लोग हैं दुनिया में इम्प्रेस करने के लिए, वो हैं गुरु, वैष्णव और कृष्ण भगवान। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन सब चीजों का जो आज हमें सिखाया गया उसको गांठ बांध के आगे अपनी बारी हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। तो आप सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथ एक बार बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा